Hello students, today we will solve the some questions of the first chapters of NCERT Physics. In this video, we will solve the question 1.7 and question number 1.8. In 1.7a, there are two parts in which the first part is given an electrostatic field lines is a continuous curve. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती है एक कॉन्टिन्यूस कर्व होती है, दैट इज ए फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। इसका मतलब ये है कि यह फील्ड लाइंस जो है कभी भी कोई अचानक ब्रेक नहीं रखती। व्हाई नॉट, ऐसा क्यों है बच्चों? जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शंस होता है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक उसका कोई इंड्स पॉइंट्स कोई नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाता है, अर्थात नेगेटिव चार्ज ही उसका इंड पॉइंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से चारों तरफ फील्ड लाइंस निकलेंगी। बच्चों जब यहाँ से ये फील्ड लाइंस निकलेंगी तो ये लगातार कंटिन्यू आगे की तरफ चलती रहेंगी, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं। अब बच्चों ये ख़त्म कहाँ होंगी? अगर इसे कहीं नेगेटिव चार्ज मिल गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ जाकर के क्या होती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे 100% क्लियर है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है तो वो नेगेटिव पर ख़त्म होती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कोई एक छोटा सा ब्रेक बना दें, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, यहाँ पर ब्रेक है, तो जैसे ही यहाँ पर मैं कोई एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख दूँ या नेगेटिव चार्ज रख दूँ तो इन दोनों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लगना चाहिए। लेकिन कूलम्स लॉ कहते हैं कि अगर दो चार्ज को एक दूसरे से इस स्मॉल r डिस्टेंस पर रख दिया जाता है तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करने लगता है। तो ब्रेक होने पर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, और जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी तो इन दोनों चार्ज के बीच कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ब्रेक होना कूलम्स लॉ का क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अगर वहाँ ब्रेक हो रहा है इसका मतलब वहाँ कूलम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। इस कारण यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि कूलम्स लॉ कहते हैं कि अगर दो चार्ज को एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रख देते हो तो उनके बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अर्थात अट्रैक्शन और रिपल्सन लगना ही लगना है। Charge and इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाकर के खत्म हो जाती है। इफ़ देयर इज एनी सडन ब्रेक, अगर यहाँ पर कोई सडन ब्रेक दिखा दिया गया अगर हो जाता है तो देन व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस रीजन, जहाँ पर सडन ब्रेक है अगर वहाँ पर मैं कोई चार्ज रख देता हूँ देन देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इन दोनों चार्जेज के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, which contradict the Coulomb's law, जो कूलम्स लॉ का क्या करता है? विरोध करता है, कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा करता है, क्योंकि यहाँ कूलम्स लॉ कहते हैं कि अगर दो चार्ज को रखा गया तो उनके बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगना ही लगना है। सो देयर इज नो एनी सडन ब्रेक। नाउ द second B part is given, explain why two field lines never cross each other at any point। हमें एक्सप्लेन करना है कि कभी भी दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से किसी पॉइंट पर क्रॉस नहीं करती। तो बच्चों क्वेश्चंस बी के केस में मैं कह सकता हूँ कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरेक्ट करती हैं तो होता क्या है? सपोज कर लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसके इस पॉइंट पर हम
इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो इसके टेंजेंशियल पोजीशन में होगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर आवें तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस कर्व के टेंजेंट के डायरेक्शन में इस डायरेक्शन को शो करेगी, और जबकि इस पॉइंट पर ये क्या करेगी, इस डायरेक्शन में शो करेगी। तो बच्चों अगर सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वास्तव में डायरेक्शंस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शंस क्या होता है कि अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा गया है जिसके कारण तमाम फील्ड्स उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग्स में बने हुए हैं, और यहाँ पर एक मैं पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, तो इन दोनों के कारण रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन के कारण यह जो चार्ज है तेज़ी से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो जिस पाथ से ये मूव करता है, अगर उस पाथ को मैं ट्रेस कर लूँ तो ये लाइन हमारी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों सोचो, अगर कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई है और अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर इसके दो रास्ते बनेंगे, एक तो इधर का रास्ता और एक इधर का रास्ता। अब ये चार्ज जिसको मूव करके नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करना था, जाना था, अब वो इस पॉइंट पर ना तो इधर जा पाएगा ना तो इधर जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो डायरेक्शन शो किया जा रहा है। इसी कारण ये कहा जाता है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि ये दो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, एट एनी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर शो ओनली वन डायरेक्शन which is tangential, but at the intersecting points electric field vector shows the two direction which contradicts the above facts. So electric field lines never intersect at a point. This is the question number 1.7a. In question number 1.8, 2 point charges QA and QB whose magnitudes are 3 microcoulomb and -3 microcoulombs are located 20 centimeter apart in vacuum. ये दोनों चार्ज वैक्यूम में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पुट अप किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइंस ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक चार्ज है ए, इस पॉइंट ए पर एक चार्ज रखा गया 3 माइक्रोकूलम का, और इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज बी रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड है -3 माइक्रोकूलम। तो बच्चों जो QA है दैट इज 3 माइक्रोकूलम, दिस कैन बी रिटन एज व्हेन वी चेंज इन कूलम we will multiply by the 10 to the power -6, and also QV is also equal to 3 microcoulomb. This can be written as 3 into 10 to the power -6 coulomb. The distance between A and B R is equal to 20 centimeter, that is 20 into 10 to the power -2 मीटर। बच्चों आते हैं कि इसके मिड पॉइंट पर O is the mid point of AB. O is the midpoint of AB, where
we want to find out the electric fields where we want to find out इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो देखते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस बच्चों क्या होता है। अब देखो ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन जो डायरेक्शंस होता है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है। तो इस ओ पॉइंट पर इस ए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ए से दूर होगा, दैट इज ई ए। और वहीं बी पॉइंट, बी पर जो चार्ज है क्यू बी, उसके कारण जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो चूंकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इस कारण जो ई बी होगा ये बी की तरफ होगा। इट मीन्स टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट इज इक्वल टू ई ए प्लस क्या होगा, ई बी होगा। प्यारे बच्चों, दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण यहाँ हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेक्टर लॉस को ये फॉलो करता है। अब ई ए की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण ये क्यू ए के कारण इस पर है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ बच्चों ये आर नहीं है, ये डिस्टेंस है, दैट इज ए बी। तो आपके लिए आर क्या होगा, देखो ये यहाँ से ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो आर क्या होगा, ए से ओ का बीच का डिस्टेंस, दैट इज 20/2, दैट इज 2 × 10 × 10⁻⁻2 meter. Then we place here r AO square, means the distance between A and O, plus what is the QV, 1/4 pi epsilon naught QB by R2, the distance between OBs. So what happen when we take 1/4 pi epsilon naught is common. Here the value of Q is equal to 3 × 10⁻⁻6 by ROA. Here the distance, since O is the midpoint of AB, so the distance between AO and distance between OB are the same. So we put the value of R is this, that is 10 × 10⁻⁻2 whole square, plus what is the QB? QB is also 3 × 10⁻⁻6 by R means 10 × 10⁻⁻2 whole square. When we solve, the denominator of these are same, so we can add their numerator. Then what will be, this value is 10⁹. We can write here 2 × 3 × 10⁻⁻6। बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। न्यूमरेटर सेम थिंग है तो 2 × 3 × 10⁻6 लिखा, बाई डिनोमिनेटर मीन्स 10 × 10⁻2 × 10 × 10⁻2। What happen here? Here 3 2 जा 6 and 9 6 जा 54। यहाँ पावर क्या हुआ, 10 का पावर 9, ये हुआ -6 एंड -2 -4, और जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा +4 एंड देयर पावर 10⁻2 एंड हियर द डिनोमिनेटर है 10 × 10 100, 100 मीन्स 10⁻2। 10⁻2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -2। व्हाट हैपन, 54 × 10⁻9 4 13 and 6 - 2, that is 8. What happen here, that is 5 4 × 10⁻13 में से 8 चला जाएगा, that is 5. So if we put here the decimal point between 5 and 4, then we increase one power here, that is 5.4 × 10⁻6 Newton per coulomb.
This is the electric field at the midpoint of O. This is the first part. This is the A part of the question number 1.8a. Now, the second part, B part is given here. If a negative charge of magnetic magnitude 1.5 into 10 to the power minus 19 कूलम is placed at this point. अगर बच्चों यहाँ पर हम लोग B part के लिए यहाँ पर एक चार्ज मैं रख देता हूँ O पर, जिसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम. ओके, ये फिर नेगेटिव चार्ज जिसका साइन क्या है, नेगेटिव है, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट. व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डिस्चार्ज. तो ये जो चार्ज है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो बच्चों हमें इस पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल चुकी है. अब अगर उस पॉइंट पर कोई आप टेस्ट चार्ज रख देते हो, कोई भी चार्ज रख देते हो, तो कुछ ना कुछ फोर्स वो एक्सपीरियंस्ड करेगा. सो इन दिस पार्ट वी विल यूज द फार्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू ई. F इज इक्वल टू Q इंटू ई. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q हियर, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. And what is E here? 5.4 into 10 to the power minus plus 6. When we multiply these, 15 4 ja 60, 15 5 ja 75, and 6 81. Here 2 place of decimal, we get here 10 to the power minus 9 plus 6. We get 8.1 into 10 to the power minus 3 Newton. This is the force experienced this charge by the effect of these two charges. Now, what is the directions of this electric field here? The directions of this electric fields acts along OB. This acts along OB. Now, what is the directions of this force? तो बच्चों चूँकि यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है वो ये -1.6 इंटू 10 टू पावर 9 रखा गया है. तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये नेगेटिव चार्ज हमें देगा. तो ये नेगेटिव चार्ज ओनली रिप्रेजेंट कर देता है व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स ऑन दिस चार्ज. तो ये डायरेक्शंस ऑफ फोर्स क्या हो गया, ये बताओ. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और फोर्स किधर आ रहा है, इधर आ रहा है. तो फोर्स इज अलोंग VA. इट मीन्स B से A की तरफ इस फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा.